हे गाइस, वेलकम यू ऑल एंड बंसल ट्यूटोरियल। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कल डिस्कस किया था हमने यूपीपीएससी का पेपर 51 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो आई होप आपने वो देखा होगा पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, 52 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। इनमें से कौन सा एलिमेंट रूरल कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है? वी फीलिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी, टेरिटोरी, सेल्फ सफिशिएंसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कल्चरल डाइवर्सिटी। वहां पे डाइवर्सिटी, विविधता देखने को नहीं मिलती है, सब एकजुट होकर के रहते हैं। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। बताना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एज को रिड्यूस कर दिया गया, 21 साल से 18 साल कर दिया गया। 66 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 62, 61 या फिर 63rd। तो क्या था? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 को क्या किया गया था? वोटिंग एज को 21 से 18 साल कर दिया गया था। और अभी क्या है? प्रेजेंट में 18 साल ही है। नेक्स्ट देखो, द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज द। बताना है पब्लिक अकाउंट कमिटी किसकी क्या चीज को स्क्रूटनाइज करती है? पहला, रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी किसको स्क्रूटनाइज करती है? जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, वो रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। ये रिपोर्ट किसको देती है? ये रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट के समक्ष इस रिपोर्ट को रखते हैं। याद रखना, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में अगर हम बात करें तो 1921 में इसका सेटअप हुआ था। आजादी से पहले इसका सेटअप हो चुका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा ये प्रपोजल रखा गया था कि भाई हमें पब्लिक अकाउंट कमेटी को स्टैब्लिश करना चाहिए। इसके हेड कौन होते हैं? तो हेड अपोजिशन लीडर से ही होते हैं, ये भी याद रखना आप लोग सभी। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। तो ये 266 आर्टिकल के अंदर आता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बात करें 266 क्लॉज 1 के अंदर आता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करें 267 होता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए, तो एग्जाम में आपके आने की संभावना पूरी पूरी है। बाकी जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। अभी काफी सारे वीडियो आने वाली है जो आपकी पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी अब नेक्स्ट ईयर होगा और उसके बाद आपके बिहार पीएससी अभी होने वाला है, जो आपके इसके लिए वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर, घटना चक्र के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर ले, बिल्कुल ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक तो लेबल है, दूसरा है असर्शन। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, मुगल एम्पायर ओरिजिनली मिलिट्री स्टेट था एक। दूसरा, द विटिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट है सिस्टम डिपेंड करता है मिलिट्री पावर पे। बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है आपके ट्रू है, या तो ए और आर दोनों ही ट्रू होगा, या एक आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या ए और आर ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों ही ट्रू है, पर देखो आपस में इनका कनेक्शन नहीं कह सकते हैं। तो ए जो है वो रीजन जो है वो असर्शन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखो, चलते हैं जरा देखते हैं। With reference to the Uttar Pradesh Population Control, Stabilization and Welfare Bill 2021, which of the following is are correct? बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। ये जो बिल है वो एम करता है बर्थ रेट को डाउन करने में 2.1% पर थाउजेंड पॉपुलेशन बाय 2026। एट प्रेजेंट द फर्टिलिटी रेट जो है स्टेट का 2.7 पर थाउजेंड है। तो बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो यूपी स्पेशल है, तो किसी और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपी वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे देखें जरा। अब यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है राज्यसभा का। बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। राजस्थान में कितने हैं, गुजरात में कितने हैं, कर्नाटका में कितने हैं, और आपके पंजाब में कितने हैं। तो देखो ये सबको याद है, राजस्थान में कितने हैं? 10 हैं। गुजरात के बारे में बात करें तो 11 हैं। कर्नाटका के बारे में बात करें तो आपके 12 सीटें हैं। पंजाब के बारे में अगर हम बात करें तो 7 सीटें हैं। देखो क्या हो गया, अगर 4 आंसर आपने अगर निकाल लिया, अच्छा ए है, तो सी और ए के बीच में कंफ्यूजन हो सकता था। दूसरा वाला जब निकालते
तो इसका आंसर तो क्या था 11C, तो बस इसका आंसर आ जाता। तो आंसर क्या है इसका ए। चलो नेक्स्ट देखो। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पीसीएस के लिए, आने वाले बिहार पीएससी जो भी देने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत बार देखने को मिलता है तरह तरह के एग्जाम में, तो इसको जरूर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो। एक क्लोव रिप्रेजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लोव किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग है जो है, टर्मिनल बर्ड, एस्टरी बर्ड, फ्लावर बर्ड और वेजिटेटिव बर्ड। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके फ्लावर बर्ड को करता है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, headline inflation reflect to the change in value of air goods, all goods on the basket, on which basis the headline inflation measure। बताना है headline measures जो है वो किस बेसिस पे मेजर किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो किया जाता है आपका क्या, इसका आंसर हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स की सहायता से आपका इन्फ्लेशन को, हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट देखो, द सिंबल इको मार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इको मार्क जो है वो किससे संबंधित है, गुड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी, सेफ गुड्स फॉर एनवायरमेंट, एक्सपोर्टेड गुड्स और इंपोर्टेड गुड्स। देखो अब डेवलपमेंट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसकी वजह से इको मार्क आया। और इको मार्क क्या है, सेफ एंड गुड्स फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, सेफ गुड्स फॉर एनवायरमेंट, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो 61 देखते हैं। बताना है कि इंडोनेशिया जो आइलैंड है वो वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस लगाना है, कौन कौन से स्टेट, कौन कौन सी कंट्री आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुमात्रा, जावा, आपके सॉरी ये हो जाएगा सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, ठीक है, तो बी होगा इसका आंसर। देख लेना जितने भी लोगों ने जो भी आंसर लगाए हैं, इसलिए बोलते हो मैप हमेशा पढ़ते रहा करो, मैप पढ़ोगे चीजें याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज। बताना है मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज इनमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन क्या है, डेंगू फीवर, पेलियासिस, स्लीपिंग सिकनेस और मलेरिया। देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि डेंगू हो गया, डेंगू किससे होता है, तो आपके एडीज मच्छर से होता है, याद रखना। पेलियासिस के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी आपके किसी मच्छर से ही होता है। फिर आपकी अगर हम बात करें स्लीपिंग सिकनेस, तो ये किसी भी मच्छर से नहीं होता है भाई स्लीपिंग सिकनेस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मलेरिया याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो फीमेल एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स से होता है आपके मलेरिया, ये एक तरह की मच्छर है। नेक्स्ट देखो, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक BSSI, ठीक है, BSE, इट इज मेजर्ड इन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड इन BSE, ठीक है, BSE में कितने ब्लू चिप कंपनी है जिसके बेसिस पे आपके बॉम्बे, आपके सेंसेक्स जो है, जो इंडेक्स है बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज का, वो निर्धारित किया जाता है। काफी लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये आंसर तो उनका करेक्ट होना ही चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कमिटी। कुछ कमिटी के नाम दिए हुए हैं, पंचायती राज कमेटी है, और बताना है इस पर कौन सी कमेटी पहले आई थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हम बात करते हैं अशोक मेहता कमेटी की, तो अशोक मेहता कमेटी आई थी 1977 में। अगर हम बात करें नेक्स्ट, LM सिंघवी कमेटी 1986 में, BR मेहता कमेटी 1957 में, GKV राव कमेटी 1985 में। तो इस तरह से कमेटी आई थी। तो पहले नंबर पे कौन सी कमेटी थी, बात करें तो BR मेहता कमेटी। देखो 3 नंबर पे क्या है, तो 3 में आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट देखना पड़ेगा कौन सी कमेटी आई थी इसके बाद आई थी आपकी बात करें तो अशोक मेहता कमेटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ गए। देखो ये क्वेश्चन कई बार करा चुकी हूँ मैं आपको। फंडामेंटल राइट USA, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है, रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इमरजेंसी पावर जर्मनी से लिया गया। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था, इसका तो आंसर करेक्ट हुआ होगा सभी का, तो सी है। जो स्टेटमेंट गलत है ये कनाडा से लिया गया। रेसिडुअल पावर के बारे में अगर हम बात करें तो कनाडा से लिया गया है, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखो, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन। ब्लड ग्लूकोज लेवल किस चीज से एक्सप्रेस किया जाता है, तो आपको किससे किया जाता है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, याद रखना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपका किया जाता है। कंसीडर, तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, ठीक है, ये अब हम आपके ये वाला जो क्वेश्चन था ब्लड ग्लूकोज लेवल का, ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। शारदा एक्ट के बारे में बात करें तो 1929 में आया था,
नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करें 1928 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन के बारे में बात करें तो 1927 में था, और डांडी मार्च के बारे में बात करें तो 1930 में था। तो अब उसको क्रोनोलॉजिकल लगाना मेरे हिसाब से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो पहले क्या था, पहले आया था आपका 3, फिर आया था 2, उसके बाद क्या था आपके 1, फिर 4। चलो नेक्स्ट देखो। अब बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन, कैल्शियम फॉस्फेट। सोडियम ऑफ मिल्क, देखो नाइट्रिक एसिड नहीं होता है। जिसने भी जरा सा भी पढ़ा होगा उसको पता होगा लैक्टिक एसिड की वजह से होता है भाई। दूध खट्टापन लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, नाइट्रिक एसिड नहीं होगा। दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बाकी सारे करेक्ट हैं। तो आंसर क्या है, आंसर है सी। अब देखो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में बायोस्फीयर है, लोकेशन है सिमलीपाल उत्तराखंड, पचमढ़ी आपके मेघालय, नंदा देवी मध्य प्रदेश, नौकरेक उड़ीसा। तो इसका बताना था कि आंसर क्या होगा। तो देखो सिमलीपाल कहाँ है, तो भाई उड़ीसा में है। अगर हम बात करें पंचमाली के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी के बारे में अगर हम बात करें तो आपका उत्तराखंड में। नौकरेक कहाँ है, तो मेघालय में है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी। 71 पे चलते हैं, 70 पे आ गए। गिवन बिलो और 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके असर्शन है, रीजन है, करेक्ट है या नहीं है। तेस्ता रिवर वाज अर्लियर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये क्या तेस्ता रिवर क्या थी, ट्रिब्यूटरी थी गंगा की, ऐसा कहा जा रहा है। तो फिर क्या कह रहा है, रिवर कैप्चरिंग इज मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर, रिवर को कैप्चर करना सबसे मेजर फीचर है हिमालयन रिवर का। भाई करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, ए और आर ट्रू है, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बताना है कि फंडामेंटल राइट अ प्लेस टू आवर पीपल एंड ए पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, ये किसके द्वारा कहा गया है। फंडामेंटल राइट के लिए किसी इंसान के द्वारा ये कहा गया है, ए प्लेस टू आवर पीपल एंड पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा तथ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। किसके द्वारा कहा गया है, तो देखो ऑप्शन में था जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इनके द्वारा कहा गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, याद रखना। अब क्या है फंडामेंटल राइट, क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन को मिला हुआ है और कुछ फंडामेंटल राइट फॉरनर प्लस सिटीजन को मिला हुआ है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन को मिले हुए हैं, फॉरनर्स को नहीं मिले हुए हैं। जैसे 15 हो गया, 16 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, ये सब क्या सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिले हुए हैं। इसकी वजह से ऐसा बोला गया। अब देख देखो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल वाज एस्टैब्लिश्ड, फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, तो एस्टैब्लिश किया गया था कानपुर के द्वारा, यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेटिंग रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में वो कहाँ पर है बताना है। भारतीय आर्या, भारतीय दक्षिण गंगोत्री, भारतीय मैत्री, दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। तो ये तो बहुत ही नोन सवाल था, तो भारतीय मैत्री हो जाएगा, मैत्री। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज जीरो चार्ज, किसमें जीरो चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और अल्फा प्रैक्टिकल बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो हो जाएगा, बी होगा इसका आंसर। विथ रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रो बॉम्ब जो प्रिपेयर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे प्रिपेयर होता है। तो फ्यूजन नहीं होगा भाई, फ्यूजन पे प्रिपेयर होता है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट गलत हो गया और पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। Who originally propounded the theory of 3 stages of social development, किसने originally propound किया था 3 stages social development के, तो देखो अगस्त्य कॉम्टे ने किया था। तो ये क्वेश्चन आपके दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ, बताना है रिंगलमैन जो स्केल है वो किसकी डेंसिटी को नापने के लिए यूज किया जाता है, तो स्मोक की डेंसिटी को नापने के लिए यूज किया जाता है, याद रखना। 78 है, इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस, किस प्लेसेस में इंडिया में फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप हुआ था, कलकत्ता, उसके बाद मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मद्रास, मद्रास में सेटअप हुआ था। डिफ्यूजन ऑफ लाइट
ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल, हीलियम और वाटर वेपर। डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या होता है? डिफ्यूजन, लाइट डिफ्यूज होता है डस्ट पार्टिकल की वजह से। Who among the following never presided a session of Indian National Congress? बताना है इनमें से कौन कभी भी आईएनसी को प्रेसाइड नहीं किया था इन्होंने। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्णा गोखले और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कभी भी आईएनसी को किसी भी सेशन को क्या किया था? बैठक नहीं ली थी। Which of the following labor-related good acts have been amalgamated into the Code on Waste 2019? श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया। मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 1, 2 और 4, ये 1, 2 और 4 करेक्ट है, थर्ड नंबर गलत है। Who among the following had performed the world first heart transplant? नोन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टियन बर्नार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये होगा इसका आंसर बर्नार्ड। ये आपके वर्ल्ड के हो जाएंगे। जब हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डॉक्टर वेणुगोपाल होगा। याद रखना, डॉक्टर वेणुगोपाल भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का। अब हमें बात करना है स्कोट्रा आइलैंड के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक ऐसा आइलैंड है जो ओमन में है, अरेबियन सी में। ये डिजाइन हुआ था एज ए वर्ल्ड, इट इज डेजिग्नेटेड, ये डेजिग्नेट किया गया है इसको वर्ल्ड नेशनल हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा 2008 में। भाई ओमन नहीं होगा, क्या होगा? यमन होगा। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन के लिए क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो एसेंशियल नहीं है? क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल नहीं है नाइट्रोजन के लिए। Which one of the following books written by Nobel laureate अमर्त्य सेन? बताना है अमर्त्य सेन के द्वारा कौन सी बुक पब्लिश की गई थी जुलाई 2021 में? डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, होम इन द वर्ल्ड और द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो कौन सी बुक थी? द होम इन द वर्ल्ड, ये बुक थी। नेक्स्ट चलो, विथ रेफरेंस टू द सातवाहन रूलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? बताना है सातवाहन रूलर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द सातवाहन किंग वेर द नर्चर ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेज, ये नर्चर थे प्राकृतिक लैंग्वेज के। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट गॉट मोर इंकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड। सातवाहन पीरियड में इनको बहुत ज्यादा पब्लिक एस्पेक्ट होता, बहुत ज्यादा इनको क्या मिला था? इंकरेजमेंट किया गया था सातवाहन पीरियड में। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या थे आपके? करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, जो प्राइमरी ड्यूटी होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का, वो क्या होता है ये बताना है। रिकमेंडेशन देना कि टैक्स का बंटवारा किस तरह से होगा यूनियन और स्टेट के बीच में, यूनियन एनुअल बजट को प्रिपेयर करना, एडवाइस करना प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल मैटर में, एलोकेट करना फंड को बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है? बंटवारा करना, यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्सों का बंटवारा करना इनका मेन काम है। आपके लिए सवाल है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर इनके बारे में लिखा गया है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए? चलो, आशा करती हूँ आप लोग सभी इसका उत्तर जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखो, स्टैच्यू ऑफ पीस इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? स्टैच्यू ऑफ पीस किस स्टेट में आपकी सिचुएटेड है ये बताना है। देखो क्या है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में अगर हम बात करें, कहाँ है ये? तो ये आपके हैं। चलो, सबने इसका आंसर तो करेक्ट ही दिया होगा आई थिंक। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में। बहुत लोगों ने गुजरात लगाया है क्या? यहाँ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। अगर हम बात करें, अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो जैन धर्म से संबंधित है स्टैच्यू ऑफ पीस। नेक्स्ट देखो, फ्रूट स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ। जो फ्रूट को आप लोग क्या करते हो? बहुत ठंडे जगह पे स्टोर करके रखते हो। बहुत लोग फ्रिज में भी रखते हैं फ्रूट्स को, सभी रखते हैं आई गेस। तो ये क्यों ऐसा होता है कि वहां पे ये फ्रूट होता है उनका लाइफ लॉन्ग हो जाता है? ठीक है, कम जल्दी नहीं सड़ते हैं, देर से डिकम्पोज होते हैं। एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, सनलाइट के एक्सपोज से इसको प्रिवेंट करके रखा गया है। कंसंट्रेशन जो है CO2 का
इन्वायरमेंट के अंदर इंक्रीज हो जाता है। जैसे इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में इंक्रीज हो जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज, आपकी रेस्पिरेशन की जो रेट है वो कम हो गई है, इसके लिए फ्रूट का जो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ आपके नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926 एडी। बताना है 1926 एडी में जो नौजवान सभा स्टैब्लिश हुई थी उसमें से अर्ली मेंबर इनमें से कौन नहीं थे? तो क्या है? भगत सिंह है, यशपाल है, आपके छबिल दास है और अंबिका चक्रवर्ती। तो आंसर करेक्ट है अंबिका चक्रवर्ती। द क्लॉक इज टिकलिंग, ये जो क्लॉक इज टिकलिंग जो थीम है किस डे के लिए है ये बताना है। इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल विमेन डे और आपके इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ठीक है, वर्ल्ड क्लॉक इज टिकलिंग ये इनके लिए है। नेक्स्ट देखो, सुगम्य भारत अभियान किससे एसोसिएटेड है? डिसेबल्ड पर्सन, चाइल्ड हेल्थ केयर, विमेन एम्पावरमेंट और अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन। किसके लिए है सुगम्य भारत अभियान? अगर हम बात करें तो डिसेबल्ड पर्सन के लिए है, याद रखना ए हो जाएगा, दिव्यांग व्यक्तियों से। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा? इनमें से कौन सा बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है राज्यसभा में? सभी याद रखना, भाई ये मनी बिल है। आंख बंद करके भी इसका आंसर पूछा जाए, सो रहे हो तो भी इसका आंसर करेक्ट लगाओगे, मनी बिल होगा इसका आंसर। ठीक है, 110 आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, 94 पे आ चुके हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू, जस्ट अ मिनट, नेट जीरो गोल फॉर 2050 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नेट जीरो गोल के लिए बताना है कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट। इसका मतलब होता है दैट ए कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन, जो कंट्री है अपना एमिशन क्या करेगी? जीरो कर देगी एमिशन 2050 तक। इसका मतलब है कंट्री एमिशन विल बी कंपनसेटेड, इसको कंपनसेट किया जाएगा बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एब्जॉर्प्शन और रिमूवल से ग्रीन हाउस गैस का आपके एटमॉस्फेयर के, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। सिर्फ 2 करेक्ट है, ऐसा नहीं है भाई, 2050 तक इमिशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम डिक्रीज कर सकते हैं, जीरो डालना बहुत मुश्किल है। एट विच प्लेस डिड राजा रणजीत सिंह सेट अप द अदालत ए आला? बताना, अदालत ए आला राजा रणजीत सिंह के द्वारा कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर और मुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है या नहीं है। रीजन और असर्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करते हैं क्वालिफिकेशन चेयरमैन एंड मेंबर्स के ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर की जो क्वालिफिकेशन होता है वो इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट, चेयरमैन और मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। देखो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक। अब बोलोगे फाइनेंस कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसके मेंबर को नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह से। लेकिन ऑन पेपर अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट का ही नाम आता है, इसलिए आंसर, इसलिए क्वेश्चन ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, बताना है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन से एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना है, नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है यहाँ का, उत्तर प्रदेश स्पेशल है ये। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following district of उत्तर प्रदेश is smallest in term of area? Smallest टर्म है इन एरिया के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेट है? तो याद रखना हापुड़ है, छोटा है ये। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लगाना है इसको, गोरखनाथ केस, केशवानंद भारती केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये तो सबको पता होगा 1976 है, ये है 1971। केशवानंद भारती केस बहुत फेमस केस है, तो गलत होने का सवाल ही नहीं होता। 1973 और ये हो गया 1967। पहले आया था गोलकनाथ केस। ठीक है, देख लो वन कहाँ है, तो वन है ए और बी में, तो अब इसका आंसर थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखना है 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पहले आया था भाई, तो भाई बी हो गया इसका आंसर, बस उसके आगे कुछ देखना ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा गड़बड़ हो गया, बी नहीं होगा,
ए होगा भाई, क्योंकि ये क्या है आपके 71 है, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थर्ड है, 2 नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, पीएम वाणी योजना इज रिलेटेड टू विथ पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है भाई? देख लो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेस में वाईफाई की अवेलेबिलिटी देना पीएम वाणी योजना संबंधित है। अब ये 101, in the context of Indian history, which of the following statement is a correct regarding Vacom सत्याग्रह? Vacom सत्याग्रह के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? It was सत्याग्रह against untouchability and caste discrimination. ममता गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह, ममता गांधी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था इस सत्याग्रह में, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट है। अब देखो इससे बताना है इनमें से कौन सा वर्ड प्रियम्बल के अंदर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। देखो, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, फेडरल, सबको पता है फेडरल वर्ड भाई कहीं भी लिखा हुआ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लार्जेस्ट लगून लेक पूछा गया है, कहां पर सिचुएटेड है? ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की। पुलिकट, चिल्का, कुलेरू और आपके किरीवेरी, तो आंसर हो जाएगा क्या? चिल्का हो जाएगा। Who among the following director won the Oscar award for the best motion picture in 2021 for the movie Nomadland? Nomadland के लिए सब बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया? तो किसको दिया गया भाई? दिया गया स्लो झालो को, जाहो को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, among the following countries India's trade balance surplus is maximum. ट्रेड सरप्लस किसके साथ मैक्सिमम है? ऑप्शन में दिया हुआ यूएसए, चाइना, जापान, यूएई, तो यूएसए होगा भाई इसका आंसर। करंट से था ये क्वेश्चन। अब बताना है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है किसके द्वारा? तो भाई उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध और आपके चतुर्दंडी प्रकाशिका, ठीक है। तो बताना है कि उसके ऑथर कौन से, करेक्ट पेयर लगाना है। उसका क्या हो जाएगा? रागमाला के बारे में अगर हम बात करें तो 3 हो जाएगा। रास कौमुदी के बारे में अगर हम बात करें तो श्री कांता हो जाएगा। राग विनोद के बारे में अगर हम बात करें तो हो जाएगा सोमनाथ, और लास्ट वाले का हो जाएगा वेंकट रमन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। अब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है एलपीजी का, हेक्सेन है, पेंटेन है, बुटेन है या फिर मीथेन है। याद रखना, प्रोपेन और बुटेन दो होते हैं एलपीजी के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसका आंसर है सी। Which among the following is not major factor of economic growth? इनमें से कौन सा इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर फैक्टर नहीं है? Accumulation of capital and reform in technology, change in population, division of labor in specialized activity और technocrats and bureaucrat। तो आंसर क्या है? आंसर है इसका चेंज इन पॉपुलेशन। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर फैक्टर नहीं है अगर हम बात करें। नेक्स्ट देखो, 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। 0 आवर क्या है? वर्किंग पार्लियामेंट में अगर हम बात करें तो क्या है? द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर के बाद 11 से 12 क्वेश्चन आवर, 12 से 1 0 आवर होता है। आपका प्रेसिडेंट शुरू होता है पार्लियामेंट का, उसके पहले होता है। ये इंडियन इनोवेशन है, कहीं से हमने लिया नहीं है, इंडिया के द्वारा ही इसको ये इनोवेट किया गया है, आप कह सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है 0 आवर में आपके। नेक्स्ट देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, डी होगा इसका आंसर। बुक का नाम दिया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था आपका 1901 में। आपके लिए सवाल है किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, आप बताएंगे किसके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी इन यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी कौन है? लॉयड ऑस्टिन, जेनेट येलेन, मॉरिक गॉर्डेंट और चुलिपन। बताना है कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जेनेट येलेन, ठीक है, जेनेट येलेन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो जरा, देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्सेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व। एक्सेलरेशन स्टेज जो है अर्बनाइजेशन कर्व का, वो कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेज हो जाएगा इसका आंसर। याद रखना, एक्सेलरेशन स्टेज जो होता है अर्बनाइजेशन कर्व का, वो सेकेंड स्टेज से होता है।
राइबोफ्लेविन जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होता है, ठीक है, कौन सा डिजीज होता है? देखो प्लेग्रा है, स्कर्वी है, बेरीबेरी है, चेलियोसिस है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा आपके चेलियोसिस, याद रखना चेलियोसिस होगा। यहाँ प्लेग्रा के बारे में बात करें तो B3 की डेफिशिएंसी होता है, स्कर्वी विटामिन सी, इसके बेरीबेरी बात करें तो विटामिन बी। तो ये होगा इसका आंसर। सारे ऑप्शंस का भी आंसर बता दिया है, तो आप इसका याद रखना क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताना है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1924 से संबंधित कौन से नहीं है, इसमें से व्यक्ति कौन से 1924 के केस संबंधित नहीं है? तो एम ए अंसारी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, एम ए अंसारी नहीं है, ये भाई मद्रास अधिवेशन से संबंधित है जो 1927 में हुआ था, 1924 संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड इन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद राम प्रसाद बिस्मिल इन जून 2021, तो एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, किस प्लेस में उत्तर प्रदेश का है ये बताना है? चौरा चौरी, शाहजहांपुर, रामपुर और बलिया। तो इसका आंसर है शाहजहांपुर, बी है इसका आंसर। Which of the following newspaper won the Pulitzer Prize 2021? बताना है prestigious public service कैटेगरी में। The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post और The New York Post। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है न्यू यॉर्क टाइम, बी है इसका आंसर। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज, जो आपके लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है ये बताना है? ट्रैक्यूल्स में, ब्रोंकियल्स में, पल्मोनरी आपके वेन में या फिर आपके एल्वियोल में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नोवियम कांटो प्लांट एंड लोकेटेड इन विच कंट्रीज? 1 से 18 छूट गया था, तो पहले ये देख लेते हैं कहां पे लोकेटेड है, तो साउथ कोरिया में लोकेटेड है। 120 पे चलते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है ये बताना है। ऋषभ नाथ के बारे में बात करें तो अष्टपद आपके, वासुपुज्य के बारे में बात करें समेत शिखर, फिर आपके नेमिनाथ के बारे में बात करें तो आपके ऊर्जायंत, महावीर के बारे में बात करें तो पवापुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, ठीक है। वासुपुज्य के बारे में बात करें तो ये आपके समेत शिखर से नहीं है, निर्वाण स्थल ये नहीं है। नेक्स्ट देखो, Which of the following type of glass can be cut off ultraviolet rays? कौन सी ग्लास है जो अल्ट्रावायलेट रेस को कट करते हैं? सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेम ग्लास और आपके क्रुक्स ग्लास। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है आपका, देखो ये जो है अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये अब आजकल के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। डी क्या? क्रुक्स ग्लास है। अब बताना है इसमें वॉल्केनिक माउंटेन्स दिया हुआ है, कंट्री का नाम दिया हुआ है, लिस्ट को मैच करना है। तो माउंट रेनर के बारे में अगर हम बात करें तो इटली में है, या माउंट एटना बहुत बार न्यूज में रहा है तो यूएसए में है ये माउंट एटना। फिनिक्स के बारे में बात करें तो आपके कहाँ पे है ये मैक्सिको में है। माउंट एपो कहाँ है? तो फिलीपींस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। बताना है कौन सा इंडिकेटर है एयर आपकी बात करें पॉल्यूशन का, तो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है आपके लाइकेन, याद रखना है सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च करता है द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव फॉर द रिकवरी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड-19 फेज? तो आंसर है इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ए है इसका आंसर। विनर बताना है विमेन सिंगल टाइटल जो है आपके फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के, वो आपकी थी बारबोरा। बताना है किस कंट्री से बिलोंग करती थी है, तो क्या है कंट्री का नाम जो आपका है वो हो जाएगा आपका चेक रिपब्लिक, ठीक है। सर्बिया, क्रोएशिया, आपके स्पोनिया, स्पेन ये सबसे नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट दर्शन सॉल्ट वर्क्स वाज, बताना है कहां पे था। दर्शना सॉल्ट वर्क कहां पे आपके थे ये बताना था। फ्रेंच लुइस, मार्क टली, वेब मिलर और फिलिप स्पार्ट। तो आंसर है इसका वेब मिलर। नोबेल पीस प्राइज 2020 जो अवार्ड हुआ था किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अवार्डेड था ये? वर्ल्ड इकोनॉमिक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम,
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब दो स्टेटमेंट दिया, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। देखो, द गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग द बॉटलनेक इन्फ्लेशन। ठीक है, गवर्नमेंट टफ टाइम फेस कर रही है आपका इन्फ्लेशन को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। सिचुएशन इज ड्यू टू डिफिशियंसी एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी सच एज सप्लाई बॉटलनेक, इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इन्फ्लेशन में होता क्या है कि आपके जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो घट जाते हैं। ठीक है, आप कम पैसे में, कम ज्यादा पैसे में कम प्रोडक्ट खरीद के ले जाते हो। ठीक है, तो प्राइस क्या होता है, एक तरह से प्राइस, मुद्रा की जो वैल्यू होती है, प्राइस या आपकी मनी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसका आंसर क्या, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये देखो उसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अगर हम बात करें तो देखो आपके है, पहला है हुंड्रू वाटरफॉल। ये कहा है, स्वर्ण रेखा रिवर, तो ये सही है भाई। तचाई प्रपात के, ये वाटरफॉल के बारे में अगर हम बात करें तो आपका सही है, बीहड़ रिवर, ये सही है। बुद्ध गाग आपके वाटरफॉल, कांची रिवर, सही है। लेकिन जब हम बात करें धुआंधार वाटरफॉल, ये कहा, ये महानदी है, ये नर्मदा नहीं होगा, महानदी होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, वो किसके रिकमेंडेशन से इंटरस्टेट काउंसिल की आपकी इंटरस्टेट काउंसिल को सेटअप किया गया था? पुंची कमीशन, राजमन्नार कमीशन, कुठारी कमेटी और आपके सरकारिया कमीशन। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन से इंटरस्टेट काउंसिल की ये बैठक आपके सेटअप किया गया था। पुंची कमीशन कब आया था? 1983 में आया था। राजमन्नार के बारे में बात करें 1987 में, कोठारी के बारे में बात करें 1988 में, और सरकारिया के बारे में अगर हम बात करें तो 1990 में आया था। चलो नेक्स्ट देखो जरा, कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आपके बात करें तो उनके फाउंडर थे, बताना था इसमें आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम जॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा स्टेट पहले आया था। गोवा है, तेलंगाना है, झारखंड है और हरियाणा है। जब हम गोवा के बारे में बात करें तो गोवा 1927 में स्टैब्लिश हुआ था। तेलंगाना रिसेंटली हुआ है भाई, 2 जून 2014 में। ठीक है, अगर हम बात करें झारखंड की तो आपकी 15 नवंबर 2000 में स्टैब्लिश हुआ है। हरियाणा के बारे में बात करें, बहुत पहले हो चुका था, 1966 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। अब दो रीजन और असर्शन दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, ह्यूमन एक्टिविटी का एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है। आंसर क्या होगा? बोथ और ए और आर ट्रू है, आज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक आंसर की। इंटरडिपेंडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरडिपेंडेंट क्या है आपका? अरे देखो ये गलत हो गया। देखो, जब भी हम इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इकोसिस्टम में हर एक प्लांट्स, हर एक एनिमल, लिविंग हो नॉन लिविंग हो कुछ भी हो, सब आपस में डिपेंडेंसी होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन हम दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करें, दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन कैरिबियन सी? ग्रेनाडा, ठीक है, मॉन्टेस सेरेट, फिर आपके बता दें कैरिबियन सी में कौन सा नहीं है, तो देखो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मदीरा नहीं है, बाकी सारे हैं। जब कुकुम्बर को कट करते हैं, आपने सुना होगा मम्मी कई बार कहती भाई उसमें नमक मत मिलाना, नमक मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? वाटर इसमें से निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा? नमक मिलाने से वाटर क्यों निकल जाता है? ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, इसकी वजह से वाटर छोड़ देता है सॉल्ट के मिलाने से खीरा। अब नेक्स्ट देखो, पीवी संधू है, बजरंग पुनिया है, मीराबाई चानू है, नीरज चोपड़ा है। अब इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता गया था, ये बताना है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो बजरंग पुनिया के बारे में बात करें तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, सिल्वर मेडल नहीं जीता था। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 137 पे चलते हैं। किस स्टेट में हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट आपके मांडी के बारे में बात करें वो सिचुएटेड है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखो यूपी में सिचुएटेड है। ठीक है, इसका आंसर है डी, यूपी स्पेसिफिक सवाल था ये। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, इंडिया जो क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल है उसका शुभारंभ, उसका लॉन्च हुआ था मंथ ऑफ 2020, किसी मंथ में हुआ था 2020 के। बहुत ही स्टैटिक सवाल है, तो कब हुआ था ये बताना है। नवंबर 2020 में हुआ था, याद रखना।
चलो 139 पे चलते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन कवर्ड अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रन बाय नीति आयोग अप टू जून 2021? तो कब हुआ था भाई? तो सी है, ये 8 है, याद रखना 8 है, 8 डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है। जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बिहार की कर रहे हो, चाहे अदर स्टेट की पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एसएससी वाले लोगों के लिए भी काफी कंटेंट आने वाला है। तो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। अब बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड नहीं है। आर्टिकल 265, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267, आर्टिकल 288। तो आंसर है आर्टिकल 267 जो कंटीजेंसी फंड से संबंधित नहीं है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, ये बताना है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा रिलीज होती है, बी होगा इसका आंसर। 142 पे चलो, बहुत कम क्वेश्चन अब रह गए। स्टेट ऑफ इंडिया और हाईएस्ट पिक बताना है, बोलना है कि बताना है। इसमें से हाईएस्ट पिक दिया हुआ है, स्टेट ऑफ इंडिया दिया हुआ है, बताना है कौन सा पिक कहां पर है। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो ठीक है, डोडा डोडा बेटा चोटी है आपका। राजस्थान के बारे में बात करें तो क्या है आपकी गुरशिखर चोटी है राजस्थान में। नागालैंड के बारे में बात करें तो क्या है, सारामती पीक है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो धूपगढ़ पिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टी। एक आंसर लगाने के बाद आप सारे आंसर कर सकते हो, बस आपको बीच वाला देखना था। नेक्स्ट देखो, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है ये बताना है। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है भाई, इसको बार बार बनाया जाता है। रिन्यूएबल क्या होता है? क्या आप प्रोसेस करके दोबारा से बना सकते हो, ठीक है। सोलर एनर्जी क्या है? रोज मिलता रहता है आपको सन से, जो कभी खत्म नहीं होता है, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी उसको बोलते हैं। विंड सही है, विंड को भी आप, विंड भी मिलता रहेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। बायोगैस भी आपको मिलता रहेगा, खत्म नहीं होने वाला सोर्स है। लेकिन पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो ये खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेवल शिप पार्टिसिपेट किया गया था एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 में, बताना है कौन से विच इंडियन नेवल शिप के द्वारा पार्टिसिपेट हुआ था। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस मगध, आईएनएस तलवार और आईएनएस विक्रमादित्य। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है आईएनएस तलवार, याद रखना। नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू द एंटीपेसी यूनिट इन सिंगरौली विच ऑफ द फॉलोइंग statement is that correct? It is situated in the northern Chhattisgarh state. It is NTPC oldest unit. ये NTPC oldest unit है. Only one, only two, only both one and two, neither one nor two. तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका देखो ए है। छत्तीसगढ़ स्टेट में नहीं है, कहाँ है भाई? ये एमपी में है भाई, एमपी में, याद रखना। चलो नेक्स्ट पे देखें जरा, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। आम आदमी बीमा योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ऐसे स्टैटिक सवाल पीसीएस में देखने को जरूर मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भाई सी। आम आदमी योजना के बारे में अगर हम बात करें 2007 में आया था ये। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में आया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहां पर आया था? 2018 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में। चलो नेक्स्ट पे देखिए जरा, सरस आजीविका मेला 2021 का ऑर्गेनाइज किया गया है किस सिटी के द्वारा? पटना, रायपुर, लखनऊ और नोएडा। तो देखो भाई नोएडा के द्वारा किया गया है, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज करना है फॉरेन ट्रैवलर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब जब इंडिया आए थे उस हिसाब से। विलियम हॉकिंस, तो देखो 1608 में आए थे विलियम हॉकिंस, ठीक है। राल्फ फिच के बारे में बात करें तो 1585 में आए थे। सर थॉमस रॉय के बारे में बात करें 1615 में आए थे। निकोलस डाउनटन के बारे में बात करें ये 1608 में आए थे, लेकिन इनके बाद आए थे, ठीक है, सेकंड नंबर पे आए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका है ए, ठीक है। सबसे पहले रॉल्फ फिच आए थे, उनके पीछे पीछे आए थे कौन? आपके विलियम हॉकिंस, फिर उनके पीछे कौन आया था? निकोलस आए थे, और फिर लास्ट में आए थे रॉल्फ फिच। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फॉरेन मिनिस्टर जो है आपकी कंट्री के एंथोनी ब्लिंकन विजिट किया था ये 2 days to India for strengthening cooperation on July 27 and 28 in 2021. He belongs to which of the following countries? बताना है।
फॉरेन मिनिस्टर थे किसी कंट्री के, एंथोनी ब्लिंकन। इन्होंने विजिट किया था 2 देश, ठीक है। अब बताना ये किस देश से संबंधित है। यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस और आपके ऑस्ट्रेलिया। ये संबंधित है आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। चलो आज का आखिरी सवाल। तो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जो पहली बार आए हैं बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाले दिनों में काफी कुछ आपको नया मिलने वाला है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बोलना है को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्बनाइजेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। अर्बनाइजेशन हेल्प करता है रिड्यूस करने में बर्थ रेट को। हाई लिटरेसी रेट डायरेक्टली रिलेटेड टू होता है लो बर्थ रेट से। लो बर्थ रेट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है हाई लिटरेसी रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट है। यूपीपीसीएस का पेपर आपका यहाँ पे पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है। अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। आपने अब तक कैलकुलेट कर लिया होगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब ये पेपर डिस्कशन करने के बाद तो आप लोग को समझ में आ गया होगा हाँ भाई इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आप लोग कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं, आप लोग को लग रहे हैं कि आपके 115 क्वेश्चन भी सही है, 95 से 115 क्वेश्चन अगर सही है तो आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो अपने मेंस की जम करके, ताकि मेंस आप लोग क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।